टाइटल: चिक्की को लगी चोट। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में चिक्की नाम की एक चंचल और प्यारी गिलहरी रहती थी। चिक्की पूरे गांव में अपनी फुर्ती और चंचलता के लिए जानी जाती थी। वह पेड़ों पर कूदती फांदती और गांव के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन चिक्की और उसके दोस्त मोनू और सोनू गांव के बाहर वाले बगीचे में खेल रहे थे। बगीचे में एक बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं काफी ऊंची थीं। चिक्की ने सोचा कि वह उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच सकती है। मोनू और सोनू ने उसे चेतावनी दी, चिक्की, यह बहुत खतरनाक है, इतनी ऊंचाई पर मत चढ़ो। लेकिन चिक्की ने उनकी बात नहीं मानी और जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ने लगी। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते कूदते अंततः सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चिक्की का संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिरने लगी। मोनू और सोनू ने देखा कि चिक्की गिर रही है तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिक्की, सावधान! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चिक्की धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसे काफी चोट लग गई। मोनू और सोनू तुरंत दौड़ते हुए चिक्की के पास पहुंचे। चिक्की दर्द से कराह रही थी। मोनू ने कहा, हम जल्दी से डॉक्टर अंकल को बुलाते हैं। सोनू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और वे दोनों गांव की ओर भागे। गांव के डॉक्टर अंकल ने चिक्की की चोट का निरीक्षण किया और उसे आराम करने की सलाह दी। उन्होंने चिक्की से कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा। अब तुम ऊंची शाखाओं पर चढ़ने की कोशिश मत करना। चिक्की ने अपनी गलती समझी और डॉक्टर अंकल से वादा किया कि वह अब ध्यान रखेगी। गांव के सभी बच्चे और उसके दोस्त चिक्की का ख्याल रखने लगे। वे उसे कहानियां सुनाते, खिलौने लाकर देते और उसकी मदद करते। कुछ हफ्तों बाद चिक्की पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने मोनू और सोनू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उनकी बातों का ध्यान रखेगी। चिक्की ने सीखा कि दोस्त जो कहते हैं वह हमारी भलाई के लिए होता है और हमें हमेशा उनकी सलाह माननी चाहिए। और इस तरह चिक्की और उसके दोस्त फिर से मिलकर खेलने लगे, लेकिन इस बार अधिक सावधानी और समझदारी के साथ। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दोस्तों की सलाह माननी चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह नैतिकता सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों की सलाह सुननी चाहिए, क्योंकि वे हमारी भलाई के लिए होती हैं और हमें हमेशा सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए ताकि हम किसी भी मुसीबत से बच सकें।